देश के नौजवानों को आगे बढ़ना चाहिए और बिना किसी ऊंच नीच के भाव के लड़का या लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तो सारी बंदिशों को तोड़कर उन्हें विवाह कर लेना चाहिए। शायद आपका ये एक कदम सैलाब में वो तिनका बन जाए जो बदलाव की सुनामी ले आए। पापा आप ये पोस्ट नहीं करेंगे। क्यों क्यों अनु, बुराई क्या है इसमें? पापा आप समझते क्यों नहीं है? ये इसी सब की वजह से ना आपका न्यूज़पेपर बंद हुआ था, और अगर ऐसे ही कड़वे लेख लिखते रहेंगे ना तो लोग आपकी जान के पीछे पड़ जाएंगे। तो क्या करूं? सच्चाई को लिखना बंद कर दूं और ये राजनेताओं के इशारे पर बंदर डांस करूं जैसे कि आजकल के सब पत्रकार कर रहे हैं, और तुम भी वही कर रही। पापा प्लीज, सच्चाई हम भी दिखाते हैं, बस हमारा तरीका थोड़ा अलग है। और जो जर्नलिज्म को आप कोस रहे हैं ना, देखना एक दिन उसी की वजह से आपका न्यूज़पेपर फिर से खोल कर दूंगी मैं। और अगर आपने ब्लॉग पोस्ट किया ना पापा, तो मैं आपका अकाउंट डिलीट कर दूंगी। अनु, हेलो अनु, बस निकल ही गई हूँ मैं। अरे आतिश इधर आ, ये देख इधर से ले, कितना ब्लड गिरा हुआ इधर। अरे यार अनुराधा पहले से उठाते हैं ना, कितना ब्लड बह रहा है उसका। तो सेंटीमत और फुटेज ले, देख उधर से, उधर देख 100 नंबर डायल कर दिया है मैंने। तू एक्सक्लूसिव के लिए कुछ भी कर सकती है ना, उसको कितना ब्लड आ रहा था यार। ओए नायक क्या अनिल कपूर, मामूली सा एक्सीडेंट था वो, और एक्सक्लूसिव इसको नहीं बोलते हैं। तो तुझे मैं ब्रेक करूंगी ना तब देखना। हाँ तुझे तो डायरेक्ट दिल्ली से फोन आएगा और तेरे शो का नाम होगा अनुराधा की आवाज। एक क्या हुआ, दिल्ली से फोन है क्या? पड़ोसी है मेरी। हेलो हाँ ममता आंटी, क्या? तू छोटों को हमारे साथ बिठाएगा, हमारे साथ बिठाएगा। समाज सुधारना, समाज सुधारेगा, मैं सुधारता तुझे। समाज सुधारना, समाज सुधारना। चल निकल निकल, पुलिस आगे, चल 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 निकल, चल चल चल। अबे गाड़ी काट कर रहा, चल। पापा उठो पापा। पापा जीवन भर हम स्वयं के बनाए बुलबुले में रहते हैं, पर एक वक्त ऐसा आता है जब जिंदगी हमें वास्तविकता से रूबरू कराती है। इस घटना ने भी अनुराधा के जीवन जीने के असल मायने बदल दिए। उसके लिए ये बदलाव सही थे या गलत, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यहीं से शुरुआत हुई एक ऐसे केस की जिसने पुलिस प्रशासन को नाकों चने चबाने पे मजबूर कर दिया। मध्य प्रदेश पुलिस के लिए ये अब तक के सबसे चुनौतीपूर्ण केस में से एक था। एक जाल बुनकर पुलिस के सामने फेंक दिया गया था, जिसमें परत दर परत पुलिस उलझती चली गई थी। उस गुत्थी को सुलझाने में पुलिस को शारीरिक और मनोवैज्ञानिक से ज्यादा नैतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। क्यों कर रहे हो ऐसा? छोड़ दो मेरा पीछा। भाग चलो मेरे साथ। सोनाली बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। तुम समझते क्यों नहीं? हम सिर्फ दोस्त थे, शादी होने वाली है मेरी, भूल जाओ मुझे। सोनाली तुम जानती हो तुम खुश नहीं रह पाओगे इसके साथ। यहाँ क्यों बुलाया? कोई देख लेगा तो? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तुम ये शादी मत करो। मेरी जान 8 लाख मिल रहे हैं, हम दोनों नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। और फिर मैं हम दोनों के लिए तो कर रहा हूँ ये। कल तुम्हारी सुहागरात होगी। तो ये बात है, कोई स्वागत नहीं होगी, आई प्रॉमिस। सोनाली, तुझे देख के समझ आ रहा है कि तू खुश नहीं है। प्रशांत अच्छा लड़का है और उसकी साड़ी की दुकान भी बहुत अच्छी चलती है। अच्छी चलती है तो आपसे पैसे क्यों मांगे? पापा, दहेज की बुनियाद पे होने वाली शादियां ना टिकती नहीं है। और याद रखिएगा, बिना गलती के हम कुछ भी गलत सहने वालों में से नहीं है। सोनाली देख बेटा, तू कुछ उल्टा पुल्टा करने की सोचना भी मत। इधर कहाँ लेके जा रहा है? ये चॉकलेट है साहब। दुल्हन के खरोच नहीं आनी चाहिए। कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे। निकल। मुझे ये लेके जा। अरे भाग छोड़। भाई साहब, ए रुको।
अंदर बैठाल 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 बैठाल। अरे पैसा सच तो ये कि तू सोनाली के साथ शादी करना ही नहीं चाहता था। तूने सिर्फ दहेज के पैसों के लिए शादी की और अब पैसे भी खा गया और मेरी बेटी को भी। बता बता मेरी बेटी कहाँ है? बता बता मेरी गणेश जी बेटी क्या कहाँ कर रहे हैं आप ये? गणेश जी छोड़िए इसे, मैं कह रहा हूँ छोड़िए इसे, पुलिस स्टेशन है ये। साहब मेरी बेटी को दूर दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ साहब। पुलिस को कॉल तुमने नहीं, तुम्हारे ड्राइवर ने किया था। क्यों? सर मैं शौक में था। वारदात के फौरन बाद तुमने अपने भाई को कॉल किया था ना, और उस ड्राइवर बिरजू को भगा दिया। भगा दिया का क्या मतलब होता है सर? वो खुद से भागा है सर। एक तो मेरी बीबी किडनैप हो गई है, ऊपर से आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हें चेहरा भी याद नहीं है, तुम्हें गाड़ी का नंबर भी याद नहीं है। सर मैं 1000 बार बोल चुका हूं कि अंधेरा हो रहा था सर, कुछ समझ में नहीं आया मेरे। 4 लोग थे सर, वो 3 बच्चे जैसी हाइट के थे और एक बड़ा आदमी था जो गाड़ी चला रहा था। सोनाली मिल जाए तो सर मुझे भी बता दीजिएगा। मैं घर जा रहा हूं, काफी थक गया हूं वैसे भी, वहां भी लोग परेशान हो रहे होंगे। इतनी बार कहा ऐसे कॉल मत किया करो, पुलिस कॉल रिकॉर्ड चेक करती है। तुम हाँ ठीक है, अभी मामला शांत होने दो। हाँ सर, पंचनामा हो गया, किसी रॉबर गैंग का काम लगता है। ओके सर। एक मिनट, गाड़ी रोको। ये गोली चलने की आवाज थी ना? पीछे चलो जल्दी। जाकर देखो। यस सर। शी इज नो मोर। नहीं सर, मैं इन बच्चों को नहीं जानता और मुझे नहीं लगता ये अनुराधा के रिश्तेदार हैं। इन्होंने कुछ बताया आपको? नहीं, दोनों बच्चे सदमे में हैं। जब इनसे अनुराधा के बारे में पूछा गया, दोनों ने नामे से रेला दिया। बस इतना बताया कि दोनों भाई बहन। एनीवेज आतिश, जरूरत पड़ी तो फिर बुलाएंगे तुम्हें। ओके सर। मात्र इन दोनों बच्चों को काउंसलर के पास भेजो। ओके सर। सर ये अनुराधा खबर टुडे न्यूज़ चैनल में सीनियर जर्नलिस्ट थी, काफ़ी बड़े बड़े लोगों को एक्सपोज किया है, जिसमें बाबा, पॉलिटिशियन और कुछ बिजनेसमैन लोगों के नाम भी शामिल हैं। ये रही उनकी लिस्ट। काफी डेयरिंग रिपोर्ट होती है अनुराधा। माथुर, अगर ये केस पॉलिटिकली कनेक्टेड है तो आगे चलकर हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती आने वाली है। सर जिस बुलेट से अनुराधा की मौत हुई, उसी गन की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स ट्रैक नहीं हो पा रही है। शायद स्मगल की गई थी। ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन चांसेस कम है। और इन बच्चों के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, सारे रिलेटिव से पूछताछ की लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। माथुर, अनुराधा के मर्डर के साथ साथ हमारे लिए इन बच्चों के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। पता तो चले अनुराधा के मर्डर के वक्त ये दोनों बच्चे क्राइम स्पॉट पर कर क्या रहे थे। तू बस ठूसती रहे, कुछ करना मत। पैर मुड़ा है, दवाई खानी है इसलिए खा रही हूँ। दाल अच्छी है, खा ले। नहीं खाना मुझे। जब देखो साले माँ बेटा दिन भर खाना खाते रहते हो, राशन तेरा बाप भरेगा। ठीक है? माँ, माँ कहाँ जा रही हो?
मैं इस जानवर के साथ अब और नहीं रह सकती। माँ, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी नहीं रह सकता यहाँ। मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रही हूँ, लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं तुझे लेने जरूर आऊंगी। माँ, आपने जब भी मेट देखी है? जब भी मैं हाँ मैंने देखी है, बहुत अच्छी फिल्म है ना। मैं शशांक त्रिपाठी, मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मैं आप दोनों के रहने का इंतज़ाम करूँगा। हम दोनों साथ में रहेंगे। पर बेटा अभी तो आप दोनों को अलग अलग रहना होगा। आप लड़कों के साथ में रहेंगे और बेटा आप लड़कियों के साथ में रहेंगी। बाद में तुम दोनों को एक साथ कर देंगे। बेटा आप दोनों साथ में ही रहेंगे। फिलहाल ये बताओ, इतनी रात में तुम दोनों उस जगह क्या कर रहे थे? कुछ खाने का ढूंढने गए थे, लेकिन हम दोनों साथ में रहेंगे। हाँ बेटा ठीक है, पर आप दोनों अपना नाम तो बताइए। मैं गोपाल और ये प्रीति। आप दोनों कल तैयार रहना, मैं आऊँगा और आप दोनों को यहाँ से लेके जाऊँगा। क्या किया है बे? कुछ नहीं। फिर ये क्या तेरे ससुराल है? हाँ, वो आदमी गलती से मर गया। हाँ, मुझे भूख लगी थी, मैं खाना लाने ले गया था, उसने मुझे चोर समझ लिया। सो जा। फिर उसने मुझे चोर समझ लिया, मुझे मारने लगा। मैंने सिर्फ थोड़ा सा धक्का दिया और उसका सिर। मतलब तू मर्डर किया है? उसकी सजा पता है तुझे? वो गलती से हो गया। चल जल्दी कर। लाट साहब चल खड़ा हो, सुबह के 7 बज गए, तेरे बाप का घर नहीं है, चल उठ। क्या हुआ, रो क्यों रहा है? वो इसको ना अपने घर की याद आ रही है, पूरी रात रोया बेचारा। अरे कितना समझाया लेकिन मानते नहीं है मेरी बात। ये सब ना मर्डर करने से पहले सोचना चाहिए था। चल खड़ा हो जा अभी। ये तू अपनी हरकतों से बाज आ जा, अबे किस दिन मरवाएगा मेरे को तू। चले उठ, जाना क्या? तू खाना खाएगी नहीं? हाँ। बस ये देख, इसको देख। ओ चिरकुट, मुझे घूरेगा तू? हाँ, मुझे घूरेगा तू? हाँ, मुझे घूरेगा, मुझे घूरेगा तू? हाँ, मेरे को घूरेगा तू? हाँ, अब तू गया। साले तू गया। क्या रे? मैं मार दूंगा। 1 साल बाद तुम यहाँ से चले जाते हैं,
सरकारी मुलाजिम पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था बेटा। खैर, मैं तुम्हारा कमरा चेंज कर रहा हूँ। उससे क्या होगा? क्या उससे वो सब कमरे में नहीं होगा? उन दोनों को दूसरे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। वो रजत 6 महीने बाद रिहा होगा। निकुल को सस्पेंड कर दिया है। तुम अच्छे से रहोगे तो मैं तुम्हारी पैरवी करूंगा, और तुम्हारे यहां से निकलने के बाद मैं किसी स्कूल में तुम्हारा दाखिला भी करा दूंगा। सर, एक इन्फॉर्मेशन। अनुराधा के मर्डर वाली रात उसका लैपटॉप फॉर्मेट किया गया था। ऐसा क्या था उस लैपटॉप में जिसे अनुराधा ने फॉर्मेट किया? डेटा रिकवरी के लिए भेजा सर, जल्दी पता चल जाएगा। वो पुलिस वाले हमारी मदद करना चाहते हैं। कोई कुछ नहीं करेगा, जो भी करेंगे वो हम करेंगे। ए प्रीति, पढ़ रही है मेरा बेटी? देखो, तुम कॉपी मांग रही थी ना नया, तुम्हारे लिए नया कॉपी लाए। खूब मन लगा पढ़ना। बाबा, ये क्या हो गया हाथ में? अरे वो कुछ नहीं है, वो थोड़ा सा एसिड गिर गया। अभी हम कड़वा तेल लगाएंगे, ऐसा स्वाछू मंतर हो जाएगा। रुको, तुम चिंता मत करो। बाबा, हाँ। आप ये सब काम छोड़ काहे नहीं देते? पता है, स्कूल में भी सब हमारा मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं कि पढ़ लिख कर क्या करोगी? अपने बाबा की तरह गंदगी ये साफ करोगी। तुम लोग के बात पर ध्यान मत दो। एक बार तुम बढ़िया से पढ़ लिख के कलेक्टर बन गई ना, तो यही गांव वाला सब तुमको हार फूल माला पहना के स्वागत करेगा तुम्हारा। हमको कमल साहब करके बुलाएगा। ए कमलवा, हाँ? क्या हो रहा है रे? ये देखा, ये साला नया कॉपी कीना रे। कहते रहे ना तुमको नया कॉपी कीना है। ए साला, तुम मन बुद्धि हो का? तुमको समझ नहीं आता है? तुमको बोला था ना बिटिया को गांव के बाहर वाले स्कूल में भेजना। वो स्कूल जाती है, हमारे बिटिया के साथ बैठती है, उनको छूती है। ये बहुत होशियार है पढ़ने में। स्कूल में सब एक के बराबर में होता है साहब। अरे एक के बराबर होता है ना? मारना हमको साले। जूता चाहे ना जितना भी बढ़िया हो, पहनना गोड़ में ही जाता है। और तेरी इतनी औकात कि तू साला हमारी बराबरी करेगा रे? ए जरा कौन बताओ रे, इसकी औकात बता। अरे साहब, बच्ची है साहब। छोड़ दीजिए हमारी बच्ची को साहब। साहब छोड़ दीजिए। अरे नहीं चाहिए इसको, छोड़ दीजिए साहब। हाथ छोड़ रहे हैं, छोड़ दीजिए। चलो रे, चला। अभी तो सिर्फ कॉपी जलाई है, अगर आगे से यहाँ दिखाई दिया ना, ये पूरा झोपड़ा जला देंगे तेरा, समझा क्या? क्या? कहाँ गए बच्चे? पता नहीं सर, सुबह काउंसलर पहुंची तो नहीं थी, और जो खाने का सामान और कपड़े आपने दिए थे वो भी लेके भाग गए। ऐसे कैसे भाग गए बच्चे माथुर? गार्ड क्या कर रहा था? पूछताछ कर रहे हैं सर। उन बच्चों का भरोसा हम जीत नहीं पाए माथुर, डरे हुए से लग रहे थे। पता नहीं उनके साथ क्या हुआ होगा। गोपाल और प्रीति के भयावह अतीत ने उनकी मासूमियत पर ऐसा प्रहार कर दिया था कि वो दोबारा किसी पर भी भरोसा ही नहीं कर पा रहे थे। क्या उन दोनों ने अनुराधा की निर्मम हत्या अपने आंखों के सामने देखी थी?
जिसकी वजह से उनकी जुबान पर ताला लग गया हो, या फिर सच्चाई कुछ और थी? इस केस में कई चेहरे ऐसे थे जो अभी तक बेनकाब होने बाकी थे। क्या पुलिस कभी इस चक्रव्यूह के रचयिता तक पहुंच पाएगी? भाग गई और तन्नी छोड़ गई। छोड़ के हैं? अबे लड़की होती तो कुछ फायदा भी होता। इसे रख के मैं क्या करूंगा? मुझे दे दीजिए, कुछ पैसे दे देता हूँ आपको। उन पैसों से दूसरी दुल्हन लाइए अपने लिए। कितने दोगे? तू फिक्र मत कर, मैं तुझे लेने आऊंगी। कौन है ये? गुड़िया, मेरी होने वाली बेबी। अरे वाह, गुड्डू की गुड़िया। लेकिन इसे शादी करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वो पास की स्कूल है ना, मैंने वहाँ तुम्हारे लिए एडमिशन की बात की है। सोमवार को 11 बजे वहाँ तुम्हारा इंटरव्यू है। तुम स्कूल के बाहर मुझसे मिलना, और बेटा किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, ठीक है? क्या चूहे, हो गई रिहाई तेरी? वाह क्या बात है। चल अब तुझे तेरी पहली रात याद दिलाता हूँ। अबे चल चल। सर, अनुराधा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गोली तकरीबन 4 फीट के आसपास से चलाई गई थी। माथुर, इस बात के पूरे चांसेस हैं कि बच्चों ने कातिल को देखा हो। बच्चों के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, लेकिन अनुराधा के बारे में एक बात पता चली। उसने पॉलिटिशियन गिरधारी त्रिपाठी का स्टिंग ऑपरेशन किया था। लेकिन माथुर, अनुराधा के लैपटॉप में हमें किसी भी स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो नहीं मिला ना? नहीं सर, पूरा डेटा रिकवर हो गया, लेकिन ऐसा कोई वीडियो नहीं मिला। सिर्फ एक जर्नल आर्टिकल है ऑर्गेनाइज क्राइम के ऊपर। सर, हो सकता है कि लैपटॉप में कोई बैकअप लिया ही ना गया हो। अरे तू फोन क्यों नहीं उठा रही है अपना? अरे वो चोर साला मेरा फोन। क्या? गिरधारी का पूरा स्टिंग था यार उसमें। कोई और कॉपी तो नहीं है वीडियो की? नहीं, और होगी भी तो डिलीट हो जाएगी। आप बस मेरा काम कर दीजिए। अगले महीने सीधा दिल्ली से कॉल आएगा तुझे। और थोड़ा हुलिया सुधार ले अपना। खुद का शो आ रहा है तेरा। आना ही चाहिए। सारी मेहनत करें हम, रिस्क उठाएं हम, और क्रेडिट सारी ये अच्छी सूरत वाली लड़कियां ले जाती हैं। बस अब और आगे ऐसा नहीं होगा। सर, उस स्टिंग के बारे में तो नहीं पता, पर हाँ सर, अनुराधा एक ड्रग रैकेट इन्वेस्टिगेट कर रही थी सोशल एंगल से। आतिश, तुम अनुराधा के कैमरामैन थे और अच्छे दोस्त भी थे, तुम्हें ही कुछ नहीं पता? सर, जब से अनुराधा के फादर की लिंचिंग हुई थी तब से उसने न्यूज़ रिपोर्टर की नौकरी छोड़ दी थी और वो सिर्फ फ्रीलांस सोशल स्टोरीज करती थी। हम कभी कभी मिलते थे, थोड़ी बहुत बातचीत होती थी, लेकिन सर इससे ज़्यादा हम कुछ डिस्कस नहीं करते थे। अनुराधा के सोर्सेस, उनके बारे में तो तुम जानते होंगे? हाँ सर,
एक न्यूज़पेपर बेचने वाला है। पोस्टमार्टम के मुताबिक उसका रेप हुआ था, गला दबाकर मारा गया है। सर वो पैसों का और गहनों का जो बैग था उसका कुछ पता चला क्या सर? तुम्हारी बीवी की लाश मिली है, तुम्हें गहनों और पैसों की चिंता हो रही है? सर मैं तो बस ये जानना चाहता था कि उसका मर्डर पैसों के लिए हुआ है या कोई बॉयफ्रेंड था उसका। हमने इन्वेस्टिगेशन किया था, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। एक लड़का था। आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि तब दोनों बहुत छोटे थे और पिछले 5-6 साल से वो नहीं दिखा। जब छोटा था तो हमारी कॉलोनी में अपने माँ बाप के साथ रहता था और बाप के मरने के बाद उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली और फिर बच्चे को घर से निकाल दिया। मोहित शर्मा नाम था उसका। उसकी माँ का कोई एड्रेस, कोई कॉन्टैक्ट नंबर? बगल के गांव में रहने लगी थी वो। हाँ साहब, यहाँ पे एक प्लास्टिक का कारखाना है, इसमें कुछ बच्चे काम भी करते हैं और मैडम ने कहा था इन पे नज़र रखने के लिए। बच्चे? ये हैं वो बच्चे? बोलना, घबरा क्यों रहा है? वहाँ कुछ 15-16 बच्चे थे, अब उनमें से ये है कि नहीं पता नहीं। क्या पता किया था तूने? ज़्यादा कुछ तो पता नहीं लगा पाया, बस इतना पता चला उन बच्चों को बंद कमरे में रखा जाता था जहाँ लाइट भी नहीं आती थी। माथुर, ये मामला मुझे चाइल्ड ट्रैफिकिंग का लगता है। फील्डिंग लगवाता हूँ सर, अगर कुछ पता चलता है तो सीधा फैक्ट्री पे रेड करते हैं। प्रीति को शायद बंद दरवाजे से प्रॉब्लम है। बच्चों के बारे में कुछ पता चला? सारे सीसीटीवी चेक किए सर, मेन रोड के बाद वो लोग कहीं नहीं दिखे। इतने छोटे बच्चे फिर किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। प्रीति बेटा, कुछ दिन मौसी के साथ रहो। हम आपके साथ ही रहेंगे, हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। मेरी प्यारी बेटी, मेरी समझदार बेटी, जिद मत करो, जाओ मौसी के पास, वो अच्छे से रखेंगी। हम जल्दी तुमको लेने आएंगे, ठीक है ना? जाओ, हाँ, इसका ख्याल रखिएगा, हम जल्दी इसको लेने आएंगे। जाओ। बाबा नहीं काका, बाबा सर्च करो। वहां देखो, शायद यहां से। नहीं माधव, जगह काफी कम है। या तो छत से या फिर गार्डन से, सब जगह चेक करवाओ। राइट सर। सर पिछले कुछ दिनों से इस तरह की वारदातें काफ़ी बढ़ गई हैं। अकेले रह रहे बुजुर्गों को टारगेट किया जाता है, उनके साथ लूटपाट करके उन्हें मार दिया जाता है। माधुर, हो सकता है किसी गैंग का काम हो। एक काम करो, आसपास के सारे सीसीटीवी खंगालो, जितनी भी ऐसी वारदातें हुई हैं वहाँ के सीसीटीवी से मैच करके देखो। अनुराधा के केस के बारे में कोई लीड मिली? सर गिरधारी के कॉल रिकॉर्ड्स और कॉल लोकेशन सब क्लीन है। पॉलिटिशियन है ना, कच्ची गोलियां थोड़ी खेलेगा। बिना किसी ठोस सबूत के उसके ऊपर हाथ भी नहीं डाल सकते हैं। सर वो फैक्ट्री जहाँ बच्चे काम करते थे उस पर भी ताला लगा है और उसका मालिक भी फरार है। सर ये ड्राइवर बिरजू 15 साल की उम्र में चोरी के केस में अरेस्ट हुआ था। 6 महीने तक अंदर था। अभी 1 साल पहले ही ड्राइविंग का काम फिर शुरू किया है उसने। क्रिमिनल हिस्ट्री, किडनैपर्स के साथ मिला हो सकता है। यस सर, मैंने उसके रूम पार्टनर को भी उठवाया है, शायद उसे पता हो बिरजू कहाँ मिलेगा। पता लगाओ। यस सर। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। काम हो जाएगा। आदमी काम का है,
सर, अनुराधा के लैपटॉप से उसके क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट मिला है, जिससे पता चलता है कि पिछले 6 महीने से उसने होटल ब्लू मून में अपना एक रूम बुक कर रखा था। मंथली पेमेंट जाता था। होटल में? माथुर, ये अनुराधा कर क्या रही थी? सर ये डेट्स क्या हो सकती हैं? समझ में नहीं आ रहा, ये अनुराधा इन्वेस्टिगेट क्या कर रही थी? जी नहीं, मैं किसी अनुराधा यादव को नहीं जानता। और सर, ये एक बाल सुधार गृह है, यहाँ पर हम बच्चों को जिंदगी जीने की एक नई और सही राह दिखाते हैं। यहाँ कोई इलीगल काम नहीं होता। देखिए, आप एक सरकारी कर्मचारी पर बिना किसी सबूत के इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, जानते होंगे आप। तो पहले सबूत लाइए, फिर जांच कीजिए। हमें उन सब बच्चों की लिस्ट चाहिए जो पिछले साल तक यहाँ थे। ठीक है, कॉपी भिजवा देंगे आपको। IPC 302 मर्डर। वहाँ पुलिस की नाकाबंदी है। ये रख अपने पास और चल यहाँ से जल्दी। ठीक है। अरे तो अपने पास रखना और चल यहाँ से जल्दी। अरे चल। सर मारो मत, सर मारो मत, मैं सब बता बोल। सर मैं डर गया था सब। एक तो चोरी का पुराना रिकॉर्ड और ऊपर से ऐसे सब कांड में पहले ड्राइवर को ही ठोक दो आप लोग। होशियार बन रहा है तू। बताओ वो किडनैपर कौन थे? साहब मैं कसम से बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरी बस गलती इतनी थी कि मैंने प्रशांत सर पर उंगली उठाई थी। अरे हाँ हाँ, उसे ले गए उठा के, पर मेरा सारा का सारा पैसा भी ले गए। अरे नहीं नहीं जान, मैं ठीक हूं, मुझे तो हाथ तक नहीं लगाया, पर मेरा सारा का सारा पैसा चला गया। मैं करता हूं तुम्हें बाद में। पुलिस को फोन कर दिया मैंने। क्या है? साहब आपकी बीवी किडनैप हो गई है और आपको पैसों की चिंता है। अरे तू क्यों हीरो बन रहा है फिर? तूने कहा था ना गाड़ी इधर से लेके चलो। गाड़ी किस लिए रोकी तूने? अरे मैंने कुछ नहीं किया है, मेरी गाड़ी के सामने आके रुके तो मैं क्या करता? मैं तो चढ़ा देता ना उनके ऊपर। साले मिला हुआ ना तू। मेरा पैसा कहाँ है बता? मेरा 8 लाख किधर है बोल? मैंने कुछ नहीं किया साहब। दूसरा तो अपनी भाई से नहीं अपनी भाभी से बात कर रहा था। हाँ तो सर क्या हो गया सर? भैया ने फोन नहीं उठाया तो सुरभि भाभी ने फोन उठा लिया। अच्छा, तू अपनी भाभी को जान बोलता है? सर ये बात भैया को मत बोलिएगा सर। वो सुरभि भैया को डिवोर्स दे देगी तो हम लोग ये शहर छोड़ के चले जाएंगे सर। इतना आसान है? सोनाली को मार के दहेज का पैसा लेके तुम लोग शहर छोड़ के चले जाओगे? सर आप क्या बोल रहे हो? मैंने नहीं मारा सोनाली को, और वो पैसे तो सर किडनैपर्स ले गए थे ना। सर देखिए मेरा प्लान था सोनाली को छोड़ के जाने का, लेकिन उसे मारने का कोई प्लान नहीं था मेरा सर। सोनाली के बॉयफ्रेंड का क्या नाम बताया? मोहित। गुड्डू। जुवेनाइल होम में गुड्डू नाम से था ये। गुड्डू क्या बात है बेटा? ये वाला सब समझ में नहीं आ रहा है। 7 बज गया बेटा। अच्छा ठीक है, देखता हूँ।
चश्मा, हाँ ये रहा। मेरा बाप मर चुका है और मुझे दूसरा बाप नहीं चाहिए। वार्डन ब्रजेश के मर्डर केस में 2 महीने के बाद अरेस्ट हुआ था गुड्डू, और उसके बाद भी कई बार जेल गया है लूटपाट और मर्डर के केस में। लेकिन पिछले 5 साल से गायब है ये। कहाँ है ये गुड्डू? गायब हो गया। लेकिन सर जिस तरह ये क्राइम करता था वैसे क्राइम अभी हो रहे हैं। मतलब? अनुराधा ने जो डेट्स बोर्ड पे लिखी थी उन सारी डेट्स और लोकेशन पे रॉबरी या रॉबरी का मर्डर हुए। सारे केसेस कनेक्टेड थे? अभी श्योर नहीं है सर, लेकिन उनमें से 2 केसेस हमारी जुरिस्डिक्शन में। वो रॉबरी का मर्डर पुष्पा वाला केस, क्या चिल्ली रूम है ये? इसके पहले वाला जो सुधार करता ना, क्या मस्त था। उधर पे ना अपने को सोने के लिए एक मस्त बेड देते थे और उधर का वार्डन भी मानता था अपने को। उधर आराम से रहे, मैं भी तेरे को मानूंगा। अच्छा एक बात बता, वो हाफ मर्डर केस में जो चाकू था जो, वो कहाँ मिला तेरे को? वो मैं ढाबे से उठाया। अब आप पूछोगे कि ढाबा तो बंद था, तो मैं चाकू कैसे निकाला? सूरज नाम है मेरा, बाहर किसी से भी पूछ लो, कोई भी मेरी करामात बता देगा। देखते हैं। और हाँ, वो डिनर में ना मेरे को अंडा कड़ी चाहिए। सब मिलेगा, टेंशन मत ले। आराम कर। नया औजार आया है, बहुत तेज है, थार की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, रिहाई कब है उसकी? 6 महीने बाद। कल रात 9 बजे के बाद भेज। जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। अपन पैदा इसके लिए हुआ है। आप काम बोलो। आज से ये है तेरी सरदार। अरे ओ ताऊ, क्या बोल रहे हो? ये भैया, हमारे लिए भैया हैं। कोनो दिक्कत तो ना होगी ना? अरे कोई नहीं ढूंढेगा इसे, इसके बाप ने शर्म के मारे आत्महत्या कर ली है। करना क्या है? चोरी, लूट, डकैती, बड़े बड़े हाथ मारने हैं। पंगा हुआ तो सिंपल, खत्म कर देने का। चलो जल्दी चलो, चलो। अरे चलो, रुके क्यों? जल्दी चलो। क्योंकि बोल, कर पाएगा? किसी की आंखों में आंखें डाल के उसकी अंदड़ियां बाहर निकाल पाएगा? कर तो अपन सब लेगा, पर करेगा नहीं। गुड जॉब सूरज। ये गुड्डू है? यस सर, हमें ये भी पता चला है कि जिस जवेनाइल होम में ये था वहाँ आप भी गए थे। हाँ, गोपाल नाम का बच्चा है।
एक जर्नलिस्ट है अनुराधा, उसके मर्डर केस में आई विटनेस है शायद, इसी जुवेनाइल होम में सजा काट रहा था। अगर ये गुड्डू है तो इसे ऐसे नहीं पकड़ सकते हम, रंगे हाथ पकड़ना होगा। माथुर, सूरज को बुलाओ। सर, इसमें सारी रिकॉर्डिंग्स हैं। बहुत हो गई लुका छिपी, अब चलें थाने। ये सब भैया ने हमारे लिए किया और हमने जो किया अपनी मर्जी से किया। वो अनुराधा हमारे अड्डे पर आती थी हमें खाना देने, धीरे धीरे पीछे ही पड़ गई। फिर पता चला कि वो भैया के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी, इसलिए जिस दिन बचाने आई हम भी चले गए उससे बचने। कोई सबूत नहीं छोड़ना था हमें। दीदी दीदी अनुराधा दीदी, बाहर कोई आया है, भागना पड़ेगा। ये सब क्यों बेटा? भैया के लिए? क्या देंगे भैया तुम्हें? अमीर होने का सुख। जिंदगी भर हमारे पापा ने इन अमीरों की जिल्लत सही है, आखिरी वक्त पर कफन तक नसीब नहीं हुआ उनको, और हम उन अमीरों को सबक सिखाना चाहते हैं, उनसे ज़्यादा अमीर बनकर, और हमारे भैया हमें अमीर बनाएंगे। और आप लोग अब तक कितने अमीर हो गए? इतने समय से अपने भैया के लिए काम कर रहे हैं आप लोग, कुछ तो अमीर हुए होंगे ना? हम बताते हैं। भैया ने आप लोगों का इस्तेमाल किया, आप लोगों की मासूमियत का इस्तेमाल किया। पता है, आदमी की जिंदगी में कभी कभी उसको ऐसा लगता है कि कोई ऑप्शन नहीं रहा, सब ऑप्शन खत्म हो गए, लेकिन हमेशा गलत के बगल में एक सही का ऑप्शन होता है जिसे हमें परखना आना चाहिए। जैसे कि वार्डन ब्रिजेश ने ऑप्शन दिया था गुड्डू को पढ़ाई का। ड्राइवर बिरजू का स्टेटमेंट है हमारे पास। भैया उर्फ गुड्डू उर्फ शशांक, मैं शशांक त्रिपाठी, मैं एक सोशल वर्कर हूं, जिसकी मदद से तुमने अपने बचपन के प्यार सोनाली से बदला लिया। काम हो जाएगा। यही नहीं, तुम्हारे साथी नकुल ने भी अपना स्टेटमेंट दिया। और सबूतों की जरूरत है तुम्हें? सर, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? कुल 45 बच्चों का गैंग है तुम्हारा, जिन्हें बहला फुसला कर उनसे तुम चोरियां, डकैतियां, मर्डर करवाते हो। बाल सुधार गृह से निकलकर शायद वो कुछ अच्छा कर पाते, लेकिन तुमने उनकी जिंदगी सवारी है, उन्हें अपने पैरों पर खड़े होना सिखाया है। और आप जिन बाल सुधार गृह की बातें कर रहे हैं ना, एक बार वहां पर जाके देखिए उनके हालात। पहले उन्हें सुधारिए, फिर मुझे ज्ञान दीजिए। मैं भी उन मासूमों में से एक था, हालातों ने मजबूर किया हथियार उठाने के लिए। अपने अपराधों को हालातों का रंग मत दे। माना कि तेरे साथ गलत हुआ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तू सबके साथ गलत करे। सच्चाई सिर्फ ये है, उन बच्चों की जिंदगी संवरने की संभावना थी, लेकिन तूने उनसे छीन ली। गोपाल, भारतीय न्याय प्रणाली ने 18 वर्ष से कम सभी अपराधियों के लिए विशेष बाल सुधार गृह बनवाए हैं, जहां पर उनके भविष्य को संवारने की तमाम कोशिशें की जाती हैं। पर नकुल जैसे चंद भ्रष्टाचारी अधिकारियों की वजह से देश की सुनहरी व्यवस्था पर कालीख पोती जा रही है। ये हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है कि इन बच्चों के सुधार गृह से निकलने के बाद हम इन्हें सामाजिक तौर पर अपनाएं और ये सुनिश्चित करें कि वो किसी भी मूलभूत आवश्यकता से वंचित ना रहें। बच्चे हमारे देश का भविष्य है, उनकी सुरक्षा और देखभाल हमारी जिम्मेदारी। इसी आशा के साथ अब मैं रेणुका शाह ने आपसे विदा लेती हूँ।
हम फिर मिलेंगे ऐसी एक कहानी के साथ जो रखेगी आपको सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।